हेलो गाइस, तो आज हम लोग एक्वेरियम के बारे में बात करेंगे कि एक्वेरियम रखना इजी है या हार्ड है। एक्वेरियम हम लोग अगर एज ए पेट रखते हैं, टेम करते हैं फिशेस को, तो ये इसका केयर करना इजी है कि आसान है। बाकी सब जितने भी दुनिया में और भी बहुत सारे जो पेट्स है, तो उसके कंपैरिजन में ये आसान है कि हार्ड है, ये हम लोग देखेंगे गाइस। तो जैसे कि लोग बहुत सारे पेट्स को रखते हैं, कोई डॉग को टेम करते हैं, कोई रैबिट को टेम करते हैं, कोई बर्ड्स को टेम करते हैं, कोई फिशेस को टेम करते हैं, मतलब एक्वेरियम रखते हैं। तो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है और लोग कहते हैं कि फिशेस को रखना जैसे कि बहुत परेशानी होता है, हमें उसे मेंटेनेंस का ज़रूरत है। डॉग भी रखते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि डॉग को रखना थोड़ा सा ये है, टेम करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर रैबिट के साथ भी ऐसा बोलते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे गाइस कि दुनिया में कौन ऐसा पेट्स है जिसे रखना बहुत इजी, केयर करना बहुत इजी है, ज़्यादा परेशानी की भी जरूरत नहीं है और लो मेंटेनेंस है। तो देखिए गाइस, तो सबसे पहले हम लोग बात शुरू करते हैं डॉग्स के बारे में। तो मैंने कुछ पॉइंट लिख रखा था गाइस, तो उसी ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम डॉग का बात करें तो सब कुछ प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो अगर हम चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो एक्वेरियम के ऊपर है, तो मैं डॉग्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, रैबिट के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करूंगा गाइस, फिशेस के बारे में ज़्यादा बात करूंगा। तो सबसे पहले डॉग के बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, अगर आप डॉग रखते हैं तो सबसे पहले है उसका प्रोस ये है कि वो कंपेनियनशिप देते हैं बहुत अच्छा, मतलब आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा उससे। एक इमोशनल सपोर्ट, एक बॉन्डेज होता है, डॉग्स और ओनर के बीच में एक बॉन्डेज होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो डॉग्स रखते हैं वो उनका जैसे कभी कभी वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो अपने डॉग के साथ थोड़ा सा समय बिताते हैं तो वो अच्छा फील करते हैं। फिर दूसरा क्या है, सिक्योरिटी मिलता है गाइस कि आप गेट में रख दे को अपने कुत्ते को, तो वो क्या करेगा कि ये चोरों से सिक्योरिटी करेगा, और भी बहुत सिक्योरिटी पर्पज से होता है। और तीसरा वर्क है कि अगर आप उसे, तीसरा काम है कि अगर आप उसे ट्रेनिंग देते हैं गाइस, तो वो आपके अच्छे टास्क को कर देंगे, बहुत सारे काम को, घर के काम को या बाहर के काम को कर देंगे। फिर अगर आप डॉग्स रखते हैं तो उसके एक ये फायदे हैं कि वो बहुत आप बिजी रहते हैं, आपको मतलब जैसे कि फ्री का जो टाइम में जो लोग बोर हो जाते हैं, तो उसके जगह यहाँ पे थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं अगर डॉग को टेम करते हैं तो इसके अलावा जैसे कि डॉग क्या है कि बहुत सारे वर्क में काम आते हैं, जैसे कि कोई चीज़ इंस्पेक्ट करना हो, जैसे कहाँ पर क्या, जैसे कहीं बॉम्ब हो या कुछ हो, तो या फिर उसका स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत अच्छे से सेंस करता है। अगर आपके घर के आसपास कुछ भी ऐसा टॉक्सिक चीज़ है तो डॉग्स बहुत जल्दी ये कर लेगा। तो हम लोग इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो अब चलते थोड़े कॉन्स पे। तो जो डॉग रखते हैं गाइस, तो उनको पहले से ही मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मैं उनको ये नहीं करना चाहता हूँ जो डॉग लवर है कि वो मैं कुछ कॉन्स बता दूंगा तो उनको थोड़ा सा बुरा लग जाएगा, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देना चाहता हूँ गाइस। ये प्रोस एंड कॉन्स है, आप डॉग लवर है तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ गाइस। तो कॉन्स की बात करें तो कॉन्स में सबसे पहले ये आता है कि आप डॉग्स रखते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ जाती है, आप उसे खाना खिलाना पड़ता है, फिर आप उसको मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा हाई है, और फिर फीडिंग कराना, कैल्शियम जो आता है, बोन बहुत महंगे महंगे आते हैं, खाने भी महंगा आता है, और उसके जो सप्ताह में जो ट्रीट वगैरह आता है वो भी 4-5 हज़ार रुपये केजी आता है। तो डॉग्स का उसका थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बढ़ जाता है। फिर अगर बात करें तो वो डॉग क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे बैक्टीरियल, वायरस और पैरासाइट को कैरी करता है, अपना बॉडी में कैरी करता है, तो अगर वो इन्फेक्शन है तो आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और फिर अगर हम ये बात करें तो स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, कुत्ते के लिए स्पेशल से आपको स्पेस देना पड़ेगा, तो स्पेस रिक्वायरमेंट है। और अगर आप डॉग्स को रखते हैं तो आप ट्रैवलिंग पसंद है तो आपको ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप डॉग को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, सोशल एनिमल है, और आप उसको खाना का जरूरत होगा तो खाना नहीं खा पाएगा, तो बहुत ये दिक्कत हो जाएगा। तो फटाफट हम चलते हैं रैबिट पे गाइस। तो रैबिट रखने पे कुछ प्रॉस है, तो मैं उसको बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले प्रॉस है कंपेनियनशिप। तो कुत्ते की तरह भी इसका भी कंपेनियनशिप होता है, अपने मालिक को बहुत अच्छा से पहचान लेता है। फिर दूसरे प्रॉस है कि ये बहुत क्वाइट है, बहुत शांत रहते हैं। और फिर प्रॉस है मतलब ज़्यादा हल्ला नहीं करते हैं डॉग्स की तरह, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, मतलब शांत बैठे हुए रहते हैं, आपको जब मर्जी है तो उसे देख लेना है, मर्जी नहीं देखे अलग से आपको वो
टेंशन मतलब टेंस नहीं करेगा। फिर वो थोड़ा सा अगर आप उसे टेम कर देते हैं तो क्लीनिंग पर्पस में भी बहुत अच्छा, आप उसे बता देते कि यहाँ पर जाके अपना लिटर ये सब करना है तो वहाँ पर ही जाके करेगा, तो क्लीनिंग पर्पस में भी ठीक है अगर आप उसे ट्रेनिंग दे पाते हैं तो। इसमें लो मेंटेनेंस है, ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब आपको बहुत ज़्यादा खर्चा है जैसे डॉग्स की वगैरह में, तो लो मेंटेनेंस है। और एक लाइफ स्पैन, लॉन्ग लाइफ स्पैन है, आपके साथ लंबा बॉन्डेज बना देता है। कुछ कॉन्स की बात करें गाइस तो क्या इसमें फॉल्ट मतलब ये कॉन्स है, तो कॉन्स ये है कि स्पेस रिक्वायरमेंट इसका बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है, तो आपका अगर स्पेस की कमी है तो वो दिक्कत है। दूसरा है कि इसको थोड़ा सा डिफरेंट डाइट नीड चाहिए, जैसे कि ये रोडेंट होते हैं तो अपने दांत को कुतरना पसंद करते हैं, तो कभी आपको गाजर देना पड़ेगा, मतलब हार्ड सब्जी देना होगा, बहुत तरह का ग्रीन वेजिटेबल आप उसको ला के देना होगा। फिर रोटी है जो घर में खाते हैं वो सब्जी वगैरह, भात वो सब तो खा ही लेंगे घर का खाना, लेकिन अलग से आपको देना पड़ेगा। तो डिफरेंट टाइप के डाइट होते हैं, तो मेंटेनेंस लो है पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें समय बर्बाद हो जाएगा। फिर इसमें हेल्थ कंसर्न ज़्यादा होता है, तो आप जैसे कि अगर कोई एनिमल को रखते हैं तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा हेल्थ कंसर्न करना होगा। तो हेल्थ कंसर्न का मतलब है गाइस कि जैसे उसको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, तो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होने के कारण कोई आ रहा था गाइस, इसी कारण से मैं देख रहा था। तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे गाइस, तो जैसे कि रैबिट है, तो रैबिट क्या होता है उसमें थोड़ा सा सोशल नीड का ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो अगर आप ट्रैवलिंग करना या बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप देखेंगे कि रैबिट को आप अकेले नहीं छोड़ सकते घर में। अगर आप रैबिट को अकेले घर में छोड़ेंगे तो आपको फिर रैबिट को क्या होगा कि उसे खाना नहीं मिल पाएगा और वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाएगा क्योंकि वो सोशल एनिमल है। तो मैंने रैबिट के बारे में कुछ प्रोस एंड कॉन्स बताए हैं, डॉग्स के बारे में प्रोस एंड कॉन्स बताए हैं। अब मैं फिशेस के बारे में कुछ प्रोस एंड कॉन्स बताता हूँ गाइस। तो जैसे कि आप अगर एक्वेरियम फिशेस रखते हैं गाइस तो आपको क्या करना है कि जैसे एक बार आपको एक्वेरियम सेट हो जाए, जैसे कि अगर आप ग्लास लगा दिए हैं उस पर आप सब्सट्रेट लगाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं जितने सामान वगैरह फिल्टर ये सब लगा दिए, सारे फिशेस वगैरह अगर आप लगा देते हैं, उसके बाद आप एक बार एक्वेरियम आपका सेट हो जाए तो आपको फिर ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं होता है गाइस। तो आप सुबह में एक बार खाना दे दें, शाम को एक बार खाना दे दें, या फिर दिन भर में एक बार ही खाना दें, तो वो मेंटेनेंस अपना रहेगा। आपको अलग से उसमें समय देने की जरूरत नहीं है, वो एक कोने में पड़ा रहता है, आपको जब मन करे तब देख ले, जब आपको मन ना करे तो नहीं देखे गाइस, तो अलग से आपको टेंशन नहीं है। तो आप अगर एक बार ही खाना दे, और इसका अगर आप मेंटेनेंस की बात करते हैं, सफाई की, क्लीनिंग की बात करते हैं गाइस, तो आपको महीना में एक बार साफ करना है। तो जैसे कि आप महीने में एक बार साफ करेंगे तो हाफ वाटर को चेंज कर दे, हाफ वाटर रहने दे, और एक साइफन पाइप की मदद से अंदर के कचरे को खींच सकते हैं। तो एक ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है। हाँ, इसमें ये प्रोस है, इसमें एक कौन सी ये है गाइस कि फिशेस मरती है, तो अगर फिशेस मरती है तो थोड़ा सा नुकसान होगा, वो नुकसान अगर आप बर्दाश्त कर लेंगे तो इसके प्रोस ही प्रोस है, कोई कॉन्स नहीं है, तो इससे कोई ज़्यादा खास नुकसान नहीं है। तो इसी कारण से तो जैसे बहुत सारे पेट्स होते हैं, जैसे मैंने डॉग्स रैबिट के बारे में बताया, फिशेस के बारे में बताया है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि एक्वेरियम रखना दुनिया के सबसे आसान पेट्स में से एक है। आपको डेली एक बार खाना देना है और आपको महीना में एक बार साफ करना, तो इससे आसान पेट्स मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखा है। बहुत सारे मैंने पेट्स रखा, टर्टल, डक्स, डॉग्स वगैरह बहुत सारे रखे हैं। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एक्वेरियम रखना दुनिया के सबसे आसान पेट्स में से एक है, आप भी एक्वेरियम रख सकते हैं। तो फिर इसके कौन्स ये केवल है कि ये फिशेस थोड़ा सा मर जाती है, और इसके अगर हम डाइट की बात करें तो बहुत ये फिशेस खाती भी बहुत कम है, तो आपको ज़्यादा इसमें खर्च भी नहीं होगा। एक बार आप एक्वेरियम सेट कर देते हैं तो लगातार आपका मतलब आप इसको रख सकते हैं। और अगर आप बाहर में कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं या 5-6 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप किसी आसपास अगर कोई आपके जान पहचान वाले हैं तो आप उसे फिश का फूड दे दें और बोले कि सप्ताह में थोड़ा सा दे दें, मतलब एक दिन में थोड़ा सा देना है, तो इस तरह से आपके फिशेस मरेंगे नहीं। आप फिल्टर को ऑन करके चले जाएं। तो एक्वेरियम रखना मुझे पर्सनली लगता है कि दुनिया के सबसे आसान पेट्स में एक है गाइस। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्वेरियम के कोई नया अपडेट लेके आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय गाइस।